आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है अब्राहम के साथ परमेश्वर के वाचा की कहानी। और जो ये कहानी जो है उत्पत्ति 11 अध्याय से लेके 15 अध्याय से ली गई है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। और बाइबल हमें बताती है कि बाढ़ के कई दिनों के बाद में संसार में बहुत से लोग रहा करते थे और उन्होंने फिर परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के विरुद्ध में पाप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वे सब के सब एक ही भाषा बोला करते थे, इसलिए वे एक साथ इकट्ठा हुए और संसार को भर देने के परमेश्वर के आदेश की वजह एक नगर को उन्होंने बना लिया। वे बहुत घमंडी थे और उनको कैसा जीवन जीना चाहिए इस बारे में वे परमेश्वर के आदेश का पालन करना नहीं चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने एक ऐसी मीनार को बनाना प्रारंभ किया जो स्वर्ग तक पहुंचेगी। परमेश्वर ने देखा कि अगर वे एक साथ मिलकर बुराई करते रहेंगे तो वे बहुत से पापी मनुष्य कामों को कर सकते हैं। इसलिए खुदा ने अर्थात परमेश्वर ने उनकी भाषा को बहुत सी विभिन्न भाषाओं में तब्दील कर दिया और उन्हें जो लोग थे उनको सारे संसार में फैला दिया। जिस नगर को उन्होंने बनाना आरंभ किया वह बाबिल कहलाया, जिसका अर्थ है गड़बड़ी। कई सौ वर्ष के बाद परमेश्वर ने अब्राहम के नाम के एक मनुष्य से बात की और परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश और अपने परिवार को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे ब्लेस दूंगा अर्थात आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे मैं उसे भी श्राप दूंगा। तेरे कारण संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे। इसके बाद अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मानी। उसने अपने सारे सेवकों और अपनी सारी संपत्ति समेत अपने पत्नी सारा को ले लिया और कनान देश को चला गया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। जब अब्राहम कनान पहुंचा तो परमेश्वर ने उससे कहा, अपने चारों ओर देख, मैं तुझे यह सारा देश दूंगा और तेरे वंशज हमेशा के लिए इस पर अधिकार भी रखेंगे। तब अब्राहम उस देश में बस गया। मल्कीसेदेक नाम का एक पुरुष था जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था। एक दिन जब अब्राहम युद्ध करने के बाद आ रहा था तो वह और अब्राहम मिले। मल्कीसेदेक ने अब्राहम को ब्लेसिंग दी और कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है वह तुझे आशीष दे। फिर अब्राहम ने युद्ध में जीती हुई सब चीजों का 10वां मल्कीसेदेक को दिया। कई वर्ष बीत गए परंतु अभी भी अब्राहम और सारे की कोई भी संतान नहीं थी। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और फिर उससे प्रतिज्ञा की कि उसका एक पुत्र उत्पन्न होगा और जैसे आकाश में तारे हैं वैसे ही उसके बहुत से वंशज होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने घोषणा की कि अब्राहम एक धर्मी जन था क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी। सामान्य रूप से एक वाचा दो दलों के बीच में एक दूसरे के लिए कामों को करने का एक समझौता होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वह प्रतिज्ञा तब की जब अब्राहम 100 साल का था, परंतु वह तब भी परमेश्वर को सुन सकता था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे शरीर से उत्पन्न करके तुझे तेरा एक निज पुत्र दूंगा। मैं तेरे वंशजों को यह कनान देश देता हूँ। परंतु अभी भी अब्राहम को कोई पुत्र नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये थी अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा की कहानी। और परमेश्वर जिस प्रकार खुदा के प्रति विश्वास योग्य रहा, हमें और आपको भी जरूरत है विश्वास करें, भरोसा करें। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।